कि क्या सीकेडी पूरी तरह ठीक हो भी सकती है या मैनेज किया जा सकता है इसको? देखो सीकेडी किसी भी पैथी में क्योरेबल है नहीं, कभी तो कभी नहीं। सीकेडी एक बार हो गई तो फिर वो जीवन भर के लिए आपके साथ रहने वाली है। एक ऐसी शादी है जिसमें डिवोर्स का कोई प्रावधान नहीं है, तो पूरे जीवन आप उससे सफ़र करोगे। अब आपके ऊपर है, अगर आप उसको नॉन क्योरेबल मान के और उसकी मैनेजमेंट पर फोकस करोगे तो आपका जीवन लंबा रहेगा और सिम्पटम्स कम होंगे आपको, और अगर आप उसका क्योर ढूँढने की कोशिश करोगे तो आप जल्दी इस डिज़ीज़ से कोलैप्स करोगे। जल्दी कोलैप्स करोगे। पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई डायलिसिस का जब नाम सुनते हैं तो लोग ऐसे ही पैनिक हो जाते हैं। तो क्या हर सीकेडी मरीज को ये डायलिसिस करना चाहिए, ज़रूरी होता है? देखो डायलिसिस को लेके 2 डेफिनेशंस जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। एक है स्ट्रिक्टली बुकिश लैंग्वेज, जिसमें आप ग्रेडिंग देखोगे सीकेडी 5 में पेशेंट पहुंचा और डायलिसिस पर भेज दो। और टेक्निकल बात करें तो एक ईजीएफआर टर्म आती है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सीकेडी 5 में वो 15 से कम हो जाता है। जैसे ही आप 15 से कम देखो डायलिसिस पर भेज दो। ये तो है ऑर्थोडॉक्स और क्लासिकल डेफिनेशन। और अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन चल रही है वो ये है कि आपको सिम्पटम्स पर फोकस करना है, ना कि सीकेडी की ग्रेडिंग या स्टेज पर। चाहे आपकी किडनी 1% काम कर रही हो, चाहे 2% कर रही हो, चाहे 10% कर रही हो। अगर आपको सिम्पटम्स नहीं है और आप बिल्कुल स्टेबल हो तो आपको डायलिसिस नहीं करानी चाहिए।